यात्राएं निकाली जा रही हैं। एक भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी सनातन भिक्षा यात्रा। एक यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसे भारत जोड़ो यात्रा कहा जा रहा है, जो एक ऐसी यात्रा है जिसमें ऐसे भारत को जोड़ने की बात कही जा रही है जो कहीं से टूटा ही नहीं। तो वहीं दूसरी यात्रा एक ऐसी भिक्षा यात्रा है जिसका नेतृत्व स्वामी दीपांकर सनातनी कर रहे हैं, जिनका संकल्प भिक्षा में आटा चावल लेना नहीं, सनातन की एकजुटता है। तो आज हम इसी भिक्षा यात्रा की बात करेंगे, जिसे हिंदुओं को जगाने की यात्रा भी कहा जा रहा है। ये नगाड़े और ढोल का शोर, ये बढ़ते कदम लक्ष्य की ओर, ये कोई और नहीं स्वामी दीपांकर हैं, जिन्होंने अपने नाम के आगे सनातनी भी जोड़ दिया है, क्योंकि वो तमाम सनातनियों को जगाने के लिए भिक्षा यात्रा पर निकले हुए हैं। उनका एक ही संकल्प है, सभी सनातनियों को एक करना। ऐसे सनातनी जो अपने नाम के आगे शर्मा, शुक्ला, गुप्ता, मिश्रा जैसी जाति लिखते हैं, उन्हें ये बात समझाना कि एक है हम, हिंदू हैं हम, यानी पहले राष्ट्र बाद में कास्ट। तभी तो खुद स्वामी दीपांकर सनातनी कहते हैं कि आज लोग अपने नाम के आगे मिश्रा, शर्मा, शुक्ला, गुप्ता लिखते हैं, लेकिन कोई अपने सरनेम में हिंदू नहीं लिखता। अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की बात सब करते हैं, लेकिन जो जातियों में खंडित है उनका क्या? जातियों में विभाजित हो चुके सनातन को एकजुट करने के लिए ही ये भिक्षा यात्रा शुरू हुई है। संत, साधु या भिक्षु जब भिक्षा मांगने के लिए किसी गली मोहल्ले में निकलते हैं तो वो भिक्षा में दाल चावल जैसे अन्न मांगते हैं, लेकिन स्वामी दीपांकर की ये भिक्षा यात्रा कुछ अलग है। वो अपनी भिक्षा यात्रा में अन्न नहीं मांगते, वो लोगों से सनातनियों की एकजुटता मांगते हैं। तभी तो स्वामी दीपांकर कहते हैं कि हमें भिक्षा में दाल चावल चीनी आटा नहीं चाहिए, हमें सनातन लोगों से सिर्फ एकजुटता का संकल्प चाहिए। यही भिक्षा मेरे लिए सबसे बड़ी भिक्षा है, और ये भिक्षा यात्रा सिर्फ मेरा ट्रेडमार्क नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है। बस सनातन की एकजुटता का मकसद पूरा होना चाहिए। आज जातियों में सनातन विभाजित होने से लोकतंत्र कराह रहा है, इसीलिए भी भिक्षा यात्रा जरूरी है। जब जातियों में विभाजित सनातन एक होता है तब जन सैलाब होता है। हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। ऐसी सोच रखने वाले स्वामी दीपांकर पिछले कई दिनों से पूरे देश में घूम घूम कर भिक्षा यात्रा निकाल रहे हैं, और आज उनकी इस भिक्षा यात्रा को पूरे 50 दिन हो गए। जाता रहता है, मगर एक चीज मेरे साथ आप संकल्प ले कि कभी देश में चर्चा हो तो चर्चा कास्ट पर ना हो, कास्ट पर ना हो, चर्चा किस पर हो? राष्ट्र पर। किस पर हो? पहले राष्ट्र बाद में कास्ट, पहले राष्ट्र पहले राष्ट्र। यही स्थिति होनी चाहिए किसी भी सनातनी की। आप सोचिए कि यहां पर आप सनातनी बैठे हैं, हिंदू बैठे हैं। सनातनियों को एकजुट करने के लिए देश भर में भिक्षा यात्रा लेकर स्वामी दीपांकर को जबरदस्त जन समर्थन भी मिल रहा है। लोग जात पात भूलकर सनातन धर्म के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम जातियों में नहीं बटेंगे, हम सब हिंदू हैं, हम भिक्षा यात्रा का समर्थन करते हैं। जय श्री राम, वीर बजरंगे। बात है कि हम लोग के साथ स्वामी दीपांकर जी जुड़े हुए हैं, जो हम लोग को राष्ट्र को सर्वोपरि रख रहे हैं, कास्टिज्म को वो हटा रहे हैं। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमें एक होके रहना है। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। हमारे साथ हमारी यहाँ सारी सहेलियाँ हैं जो कह रही हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम विश्वास करते हैं सनातनियों में, हम हिंदू में विश्वास करते हैं। हम नहीं चाहते कि कास्टिज्म हो, हमें राष्ट्र सर्वोपरि चाहिए। जय भारत, जय। मैं संकल्प लेता
रहूंगा, मैं हिंदू बन के रहूंगा और हिंदुओं से जोड़ता रहूंगा। जय श्री राम। एक मिनट इनके पीछे चलिए, बोलिए। मैं संकल्प लेता हूँ, मैं सनातनी बनूंगा, मैं हिंदू बनूंगा और हिंदुओं को जोड़ता रहूंगा। हम सब एक हैं। भारत माता की, भारत माता की। इस देश में अब तक जाति के नाम पर खूब राजनीति होती रही है, क्योंकि यहाँ सभी हिंदू सैकड़ों जातियों में बटे हुए हैं। यही वजह है कि स्वामी दीपांकर ने जातियों में बटे इन सभी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एक मुहिम छेड़ दी है, जिसे भिक्षा यात्रा नाम दिया गया है। और इस यात्रा के दौरान वो जहाँ भी जाते हैं, लोगों को यही समझाते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू ही बनकर रहेंगे। हम लोगों से कभी कोई चर्चा करे दोस्त, तो कभी कोई बोले कि वर्मा जी, शर्मा जी, ठाकुर साहब, कुछ नहीं। हम लोगों से बोले तो क्या बोले कि हम कौन हैं? हिंदू हैं और हिंदू ही बनकर रहेंगे, क्योंकि हिंदू और सनातनी से बड़ी हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा, और किसी को कोई क्यों नहीं कहता? हमारे ही धर्म में ना सिर्फ जाति से बुलाते हैं, हमें बोले सिर्फ हिंदू ही कहो। और जब तक हम हिंदू हैं तब तक केंद्र बिंदु है। तो आगे से कोई अगर जो पूछे तो ये उत्तर जरूर देना, हम कौन है? हिंदू है। हिंदू है, कान खोल कर सुनिए जो वीडियो देख रहे हैं। सनातनी हिंदू है, हिंदू है, सनातनी है, यही हमारी पहचान है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाथ खड़ा कर कर बाबू, हम लोग एक थे, एक रहेंगे। स्वामी दीपांकर जहां जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी कहते रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और महादेव की काशी में तो उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को जोड़ने में लगे हुए हैं, तो वहीं कुछ लोग जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। एक तरफ देश को जोड़ने वाली ताकतें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही हैं। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर एक तबके को पहुंचाना, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत के सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक वैभव को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य हो रहा है। भारत को आतंकवाद से मुक्त, नक्सलवाद से मुक्त और किसी भी प्रकार की अराजकता से मुक्त करने का कार्य हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तोड़ने वाले लोग भी कम नहीं कर रहे हैं। तोड़ने के लिए भी षड्यंत्र हो रहे हैं। वे जाति के नाम पे तोड़ेंगे, क्षेत्र और भाषा के नाम पर तोड़ेंगे, दुष्प्रचार करके गुमराह करेंगे, भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे। हम सबको उनसे सावधान रहना होगा। और जो कालखंड में एक संदेश दिया था श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने, जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो। सीएम योगी जैसे नेता भी इस देश के हिंदुओं को जातियों में बटा हुआ नहीं देखना चाहते, और स्वामी दीपांकर की भिक्षा यात्रा भी एक तरह से उनकी इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। स्वामी दीपांकर की ये भिक्षा यात्रा 23 नवंबर 2022 को सहारनपुर जिले के कस्बा देवबंद से शुरू हुई थी और अब तक सहारनपुर, गाजियाबाद जिले के 16 से ज्यादा गांवों और कस्बों में जाकर ऐसी भिक्षा मांग चुके हैं। अभी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा से बरेली तक इस भिक्षा यात्रा को निकालना है, लेकिन स्वामी दीपांकर कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर इसका और विस्तार किया जाएगा। बहरहाल जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने की मुहिम पर निकले स्वामी दीपांकर के बारे में आपको बता दें, वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और महज 8 साल में ही आध्यात्म के रास्ते पर आ गए थे। गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती से मुलाकात के बाद स्वामी दीपांकर उनके शिष्य बन गए और फिर कोलकाता के काली घाट मंदिर और कामाख्या मंदिर पर सूर्य साधना पूरी की। अपने जीवन के कई वर्ष उन्होंने कठोर आध्यात्मिक प्रथाओं में बिताए और आज वो दीपांकर ध्यान फाउंडेशन के संस्थापक के साथ साथ देवबंद में आश्रम भी है। बहरहाल स्वामी दीपांकर की भिक्षा यात्रा के बारे में आपका क्या कहना है,
अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।